वेलकम बैक टू द चैनल कीटोजन राज प्रियंका। तो आज का टॉपिक है कि बच्चों को काजल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इस पे है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है और ऑनेस्टली हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि काजल लगाना चाहिए बच्चों को, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि काजल नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे दो ग्रुप है इस चीज़ को लेके। तो चलिए हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, तो शायद हमें डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा कि काजल लगाना चाहिए बच्चों को कि नहीं लगाना चाहिए। अगर आप हमारी व्यू पूछेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू आप डॉक्टर जाएंगे तो डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मेरी व्यू पूछेंगे तो अकॉर्डिंग टू माई व्यू मैं भी मना करूँगी कि बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो यूर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं कि काजल लगाने की क्या क्या नुकसान है। फर्स्ट टॉपिक है कि जब बच्चों को काजल हम लगाते हैं तो उनको जब नहलाते हैं तो नहाने के साथ वो काजल क्या होता है कि धुल जाता है, और धुलने के साथ वो नीचे बह के जाता है आँख में, और आँख और नाक के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी चीज़ आँख में लगती है तो पानी नाक और आँख दोनों से निकलने लगता है। तो ये जो होता है ये कनेक्शन होता है बीच में एक छोटे छिद्र से। तो जब हम बच्चे को काजल लगाते हैं तो नहाने के टाइम पे वो काजल बह के अंदर जाता है, क्योंकि सारा का सारा काजल बाहर नहीं निकल सकता है। तो जब वो अंदर जाता है तो वो छोटे छिद्र पे क्या होता है कि धीरे धीरे वो स्टोर होने लगता है, और स्टोर होते होते एक समय ऐसा आता है कि वो छेद को बंद कर देता है जो नाक और आँख को कनेक्ट करता है। और इसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ पे मोस्ट एलर्जी हो सकती है, संक्रमण हो सकता है, क्योंकि क्या होगा वहाँ पे कंटिन्यू काजल स्टोर हो रहा है तो वहाँ कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड टॉपिक की यहाँ पे बात करें तो बच्चों को हम अगर कंटिन्यू काजल लगा रहे हैं तो बच्चों की आँखों से पानी आना, खुजली होना आँखों में, और एट लास्ट एलर्जी आँखों में हो सकती है। तो ये है साइड इफ़ेक्ट काजल लगाने का। हम बात करते हैं जब काजल बनता है, अगर व्यावसायिक स्तर की हम बात करें जहाँ काजल बन रहा है, तो आपको मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं वो पता नहीं उसमें मतलब आप लोगों को पता है कि कहीं पे भी अगर कोई चीज़ कंपनी या फिर बाहर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो हम उस पर बिलीव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितनी प्योरिटी की मात्रा होगी, कितना प्योरिटी रखा गया होगा, क्लीन हैंड से वो किया जाता होगा। इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। चांसेस यही है कि मोस्टली वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेज हो सकते हैं, वहाँ पे इम्प्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ये प्रॉब्लम है कि काजल में शुद्धता की जो प्रॉब्लम है वो होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि काजल में क्या होता है, लेड पाया जाता है, और लेड आप कंटिन्यू अगर अपने बच्चे की आंखों में कंटिन्यू लेड लगा रहे हो तो वो स्टोर हो रहा है। लेड मतलब शीशा। तो ये आपके बच्चे के हेल्थ पे काफ़ी असर डालता है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट डालता है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक है। नेक्स्ट हम बात कर तो जब आप बच्चे को काजल लगा रहे हैं, घर का कोई भी मेंबर, तो ज़रूरी नहीं कि जब आप काजल लगा रहे हैं तो अपना हैंड क्लीन करके आप लगा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जब भी आप अपने बच्चे को काजल लगाइए तो हाथ धुला होना चाहिए। अगर आपने हाथ बिना धुले काजल लगा दिया तो बच्चे को क्या होगा, वहाँ इन्फेक्शन के चांसेज हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि आपके हाथ में जर्म्स हो सकते हैं, आपके हाथ में डस्ट हो सकता है जिसे आप क्लीन नहीं किया और डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप काजल लगा रहे हो तो आपके फिंगर का डायरेक्ट कांटेक्ट आईज से होता है बच्चे की। तो जब वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो बच्चों की आंखों में क्या होने की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चे को बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। एट लास्ट बच्चे की आंखों में क्या होने लगता है, इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, बच्चों की आंखों से में जलन होने लगता है, पानी आंखों से गिरने लगता है, और भी बहुत सारे आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं यहाँ पे बच्चों के। एट लास्ट एलर्जी, बच्चों की आंखों में क्या होती है, एलर्जी हो सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आप अगर काजल जहाँ आप अगर मेरे रिव्यू के साथ जाना चाहते हैं तो मैं तो बोलूँगी कि काजल लगाना ही नहीं चाहिए बच्चे को। बट अगर आप फिर भी काजल लगाना चाहते हैं तो जब भी आप काजल लगाइए आप अपने हैंड को क्लीन रखिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपका हाथ साफ होना चाहिए।
वहाँ पे एक अच्छे सोप से आप हैंड क्लीन कर लीजिए। अगर पॉसिबल है तो काजल लगाने से पहले आप अपने हैंड को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। सैनिटाइज करने के तुरंत बाद काजल नहीं लगाइएगा, उसके कुछ देर बाद ही आप काजल यूज करिएगा बच्चे को लगाना। कुछ देर बाद का मतलब ये नहीं है कि आप सैनिटाइज करने के बाद कुछ और टच कर लिए इसके बाद जाके काजल लगा दिए, नहीं। बच्चे को काजल लगाने से पहले आपका हैंड पूरी तरह से प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बताया है कि जब भी काजल बनता है तो उसमें लेड की मात्रा पाई जाती है, और उसमें कितनी लेड डाला गया है ये तो कंपनी वाले जानते हैं। कंपनी क्योंकि प्योरिटी की कोई गारंटी लिखा तो जाता है बट प्योरिटी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुद अपनी आंखों से नहीं देख रहे हो, आप अपने हाथ से कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी गारंटी हम नहीं ले सकते कि वो कितना प्योर होगा। और एटलीस्ट काजल में लेड तो होगा ही होगा। तो कंटिन्यू आप क्या कर रहे हो, बच्चे के आईज में काजल लगा रहे हो तो कंटिन्यू काजल लगाते लगाते वो आपके बच्चे के, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जब वो नहाता है या फिर वो रोने लगता है तो आंसू के साथ वो बाहर भी आता है और अंदर भी जाता है, अंदर भी आइज के एब्जॉर्ब होता है। तो कंटिन्यू वो स्टोर होते होते बच्चे की बॉडी में एक स्थिति ऐसी आती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत भयानक स्थिति आ जाती है, बच्चों को मानसिक बीमारी हो जाती है इसकी वजह से। और ये कैसा होता है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि आँख और नाक का कनेक्शन होता है, वैसे ही पूरी बॉडी अंदर से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उसी तरह से काजल लेड कंटिन्यू स्टोर हो रहा है और वो क्या होगा, मानसिक स्तर पे बच्चे को प्रभावित करता है। सेकंड क्या है कि अगर स्थिति बहुत कभी कभी भयानक हो जाती है और बच्चे को बोन मैरो का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं तो यही बोलूँगी, अगेन मैं बोलूँगी कि बच्चे को काजल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये आप बिल्कुल ये सारे स्टेप जानने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या आपका डिसीजन है, लास्ट डिसीजन क्या है। जो हमारा टॉपिक है कि साइंटिफिकली ये प्रूफ हुआ है कि बच्चों को कंटिन्यू काजल लगाने से बच्चों के मानसिक स्थिति, मानसिक स्तर, जो मानसिक स्थिति होती है उसमें कमी आती है, सोचने समझने की क्षमता कम होती है बच्चों में, उनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों को काजल लगाया जाता है, और बच्चों को जिनको काजल लगाया जाता है उनमें दौरे की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो जो हमारी आँखों के बीच का पोर्शन होता है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया जो है बहुत सेंसिटिव पोर्शन होता है आँख का। अब उसमें अगर कंटिन्यू आप काजल लगा रहे हैं तो उसके साथ धूल, मिट्टी, डस्ट से ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, इस पर काफ़ी असर पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपने अपने नेल कट नहीं किए हैं, कहीं से भी अगर नाखून में प्रॉब्लम है, नाखून नुकीला है, तो अगर आँख में हो जाता है, अगर थोड़ी सी भी वो लग जाता है तो कॉर्निया में प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि कंटिन्यू अगर आप बच्चे की आँख में काजल लगा रहे हो तो कंटिन्यू क्या होता है कि लेड स्टोर होता रहता है आँख में। आपको पता है कि लेड है, और कोई भी चीज़ अगर बॉडी के अंदर आप इन कर रहे हो तो वो पूरा का पूरा पोर्शन क्लीन नहीं होता है। तो अगर कंटिन्यू वो स्टोर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की आँखों की रोशनी भी कभी कभी जा सकती है, क्योंकि लेड हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये सब जानने के बाद अगर आप फिर भी काजल लगाना चाहते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मुझे ये नहीं समझ में काजल लगाना क्यों ज़रूरी है। ऑनेस्टली ऑन द बेस ऑफ माई व्यू, मैंने अपने बच्चे को कोई काजल नहीं लगाया था, कभी नहीं लगाया। मेरा बेटा अभी 6 ईयर का है, देखिए मेरे पीछे बैठ के एक्टिविटी कर रहा है, मैंने कभी उसको काजल नहीं लगाया था। तो ऑन द बेस ऑफ माई ओपिनियन एज अ मदर कि मुझे काजल इम्पोर्टेंट हेल्थ में नहीं लगता है कभी भी। तो अगर इसके बाद भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो घर पे बना हुआ काजल लगा सकते हैं, जिसमें प्योरिटी की आपको पूरी तरह से प्योरिटी देखिए, पूरी तरह से वो जब आप बना रहे हो तो क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए, काजल लगाते टाइम हैंड वॉश करके लगाइए। ये सारे प्रिकॉशन हैं जिसको आप ध्यान में रखकर थोड़ा इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनका ये मानना होता है कि बच्चों को काजल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ऑनेस्टली अभी इतनी जागरूकता हो गई है कि
एक न्यू जनरेशन में, क्योंकि जब भी पेरेंट्स जाते हैं तो डॉक्टर से हर चीज़ के लिए एडवाइस मांगते हैं, तो डॉक्टर कभी भी इस चीज़ का एडवाइस नहीं देता है। तो पेरेंट्स एक तरह से अवेयर हैं कि हाँ, बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो उनका आज भी मानना है कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने से फायदा होता है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ को के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि काजल घर का बना होना चाहिए। काजल लगाते समय आप अपने, इनफैक्ट आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, पेरेंट्स हो, तो अपने नेल कट पे तो ध्यान दीजिए कि आपका नेल हमेशा कटा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। काजल लगाते टाइम आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, हैंड क्लीन होना चाहिए, हैंड वॉश करके ही बच्चे को काजल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि काजल के क्या क्या फायदे हैं। तो फायदे ऑन द बेस ऑफ माई ओपिनियन एंड ऑन द बेस ऑफ डॉक्टर्स ओपिनियन, कोई फायदा नहीं है काजल का। लेकिन जैसे लोगों का मानना है, लोग जैसे दलीलें देते हैं कि ये फायदे हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि बच्चे काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो गाइज ये सभी लोगों को पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो मैं बता दूं कि हमारी बॉडी का सिर्फ आईज ही ऐसा पार्ट है जो पैदा होने पे जितना बड़ा होता है उतना ही होल लाइफ रहता है। मतलब कि हम अगर छोटे हैं, न्यूबॉर्न बेबी आप ले लीजिए, और जब हम बड़े होते हैं तो उम्र के साथ हमारे बॉडी का हर पार्ट, हर अंग बड़ा होता है एक्सेप्ट टू आईज। हमारी आंखों का साइज कभी भी बड़ा नहीं होता है। आंखों में ऐसा कोई मांसपेशी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि काजल लगाने से वो बड़ी। उसके बाद सेकेंड है कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आंखों में काजल लगाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। तो ऑनेस्टली गाइज, अभी आज के टाइम में सारे बच्चों को पावर आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। तो अगर ऐसा होता तो डॉक्टर आज के टाइम में तो स्पेशली रिकमेंड करता कि सारे बच्चों को काजल लगाना बहुत ज़रूरी है। और अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑनेस्टली डॉक्टर रिकमेंड करता ही करता कि आप काजल लगाइए ताकि बच्चे की आंखें क्या हो जाए, उनकी आंखों की रोशनी तेज हो जाए। तो ये भी एक मिथ है कि काजल लगाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नहीं, अगर कंटिन्यू काजल लगा रहे हैं, वो अच्छे ब्रांड का नहीं है, उसमें लेड की मात्रा अगर ज़्यादा है तो आंखों की रोशनी जा भी सकती है, आने की बजाय वो जा सकती है, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो पेरेंट्स का मानना है, बड़े बुजुर्ग का मानना है कि काजल लगाने से बच्चे सुंदर दिखते हैं। तो गाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, बच्चा अच्छा नहीं लगता है, सुंदर नहीं लगता है। सारे बच्चे सुंदर होते हैं, सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को किसी मेकअप की जरूरत होती है। बच्चे कुदरत का वो मतलब इतनी खूबसूरत एक क्या बोलेंगे निर्माण है कि किसी के भी बच्चे, इवन एनिमल्स के भी बच्चे आप देखिए तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। कुत्ते का बच्चा आप देख लीजिए तो कितना प्यारा लगता है। तो बच्चे तो वैसे भी कुदरत की देन है, वो सबसे खूबसूरत होते हैं, चाहे किसी के भी बच्चे हों। फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि नज़र के लिए काजल का टीका लगाया जाता है, तो हाँ, ये मानना सही है। इस चीज़ को पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते, वो नज़र का टीका को कभी नहीं मानते हैं। तो अगर आप नज़र का टीका मानते हैं तो आप बच्चे के फोरहेड पे यहाँ लगा दीजिए। यहाँ लगाना, क्योंकि मैं यहीं लगाती थी अपने बच्चे का, ऑनेस्टली बोले तो, या फिर पैर के तलवे में नीचे नज़र का टीका आप लगा सकते हैं। तो हल्का सा टीका कहीं भी आप बच्चे को लगा दीजिए एक्सेप्ट टू आइज, क्योंकि नज़र ना लगे इसके लिए आंखों में लेड को लेके जाना, काजल के साथ लेड को, शीशे को लेके जाना, ये मूर्खता है। कहीं भी आप फोरहेड पे लगा दीजिए बच्चे के, यहाँ पे लोग लगाते हैं, पीछे भी मैं अपने बेटे का लगा देती थी, पैर के तलवे में लगा दीजिए। तो ये सारे स्पेस हैं जहाँ पे नज़र का टीका आप लगा सकते हैं। तो गाइज, ये रहा आज का मेरा व्यू कि काजल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मैंने इसके फायदे और नुकसान दोनों की बातें बोली हैं। तो मुझे लगता है कि ऑन द बेस ऑफ माई ओपिनियन नुकसान ज़्यादा है काजल लगाने के, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, फ़ायदा जीरो है। और वो एक मिथ है कि इसके फ़ायदे हैं। तो अगर कंक्लूजन आप करिए मेरे वीडियो का, तो काजल बिल्कुल भी बच्चे को नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद भी अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम घर का बना हुआ काजल लगा सकते हैं, तो घर का बना अगर आप काजल लगाएंगे तो काजल
ठीक है काजल में लेड तो नहीं होगा, बट काजल में कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज जलती है तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और काजल अगर आप कैसे बनाते हो काजल, कोई भी चीज जला के, तेल जला के, उसमें बत्ती डाल के और ऊपर से जो उसका राख निकल रही है उसी को स्टोर किया जाता है, तो वैसे भी राख में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अल्टरनेटली आप लेड नहीं लेके जा रहे हो आइज में बच्चे के, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो लेके जा रहे हो, जो वो भी नुकसान करता है। तो चाहे वो घर का बना हो, बाहर का बना हो, हाँ घर का बना हुआ होता है तो थोड़ा सा उसमें कंपेयर टू किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का आप लेके करते हैं, उससे थोड़ा प्योरिटी तो होती है। बट मुझे नहीं लगता, मैंने नुकसान और फायदे दोनों बता दिए हैं कि इतना जानने के बाद भी आपको लगता है कि काजल लगाना हमारे बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एक अच्छा डिसीजन है। तो गाइज होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प जरूर करेगा डिसीजन लेने में कि आप क्या डिसाइड करते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो अगर मैं बोलती हूँ थम्स अप जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन जो होता है सब्सक्रिप्शन के बगल में होता है। बहुत सारे लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि सब्सक्रिप्शन का ऐसा बटन होता है, तो सब्सक्रिप्शन जो होता है रेड कलर का बटन होता है नीचे, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब। तो आप मैंने देखा है तो पीछे ही बैठ के साइलेंट बना रहा था और बन गया गाइस। तो और सबके लाइक करने के बाद सब्सक्रिप्शन दिखता है, बेल आइकन नहीं आता है, जैसे ही प्रेस करके ना सब्सक्रिप्शन को तो बेल आ जाएगा, बेल आइकन ही, और बेल आइकन आ जाता है, फिर बेल आइकन को प्रेस करके और टाइम जो होता है उसी पे याद रहता है टाइम पर। ओके, मतलब आराधना ने बोला कि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो वीडियो जैसे ही यहाँ अपलोड होता है, हम अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।